सबसे पहली बात, आप सभी को नमस्कार। आपने तो जान लिया कि 23 तारीख को महाधरने का ऐलान हो चुका है, तो इसके संज्ञान में मुझे कुछ कहना नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ उन गार्जियनों से और उन अभ्यर्थियों से, उन गार्जियनों से कहना चाहता हूँ, अगर खुद की बहन, खुद की बेटी पानी की टंकी पर बैठी होती तो क्या आप अपने घरों से नहीं निकलते? खुद की बहन, खुद की बेटी पानी की टंकी पर बैठी होती या घर से दूर 1 किलोमीटर जाकर कहीं बैठी होती तो क्या आप अपने घरों से नहीं निकलते अपनी बहन को मनाने, अपनी बेटी को मनाने कि चल बेटी घर चल, चल बहन घर चल, तेरे लिए हम लड़ेंगे। खुद की बहन, खुद की बेटी जो बैठी होती तब आपको कष्ट होता। आज ये दूसरे घर की बेटी है ना, इसीलिए आप लोगों को कुछ, जैसे डीजी मैम की बात होती है कि क्या करें, वैसे आप लोग भी अपने घरों से बैठ के कहते हैं क्या करें, सीट जुड़ेगी तो हमको मिलेगी, नहीं जुड़ेगी तो नहीं मिलेगी। तो भैया इतना हम कह दे रहे हैं, सीट तो हम जुड़वा के जाएं, क्योंकि हम लोग इस पड़ाव पे आ चुके हैं, क्योंकि अब हमारे पास करो या मरो की स्थिति है। जेल जाकर आया हूँ, 12 दिन जेल जाके बैठा हूँ। जेल जाने के बाद आया हूँ, यहाँ पे 2 दिन रहा हूँ, फिर उसके बाद घर गया, फिर मैं आया हूँ। मेरे अंदर अभी भी हिम्मत है, लड़ने का जज्बा है, क्योंकि मैं शेर दिल हूँ। बुज़दिल तो आप लोग हो जो घरों में बैठे हो। अभी भी समय है, अपने आप को अभ्यर्थी कहते हो, अपने आप को 60-65 पे योग्य मानते हो, तो अभी भी अपने घरों से निकल के संख्या बल दे दो। सरकार निकम्मी नहीं है, निकम्मे आप लोग हो। आप लोग पता नहीं नकल करके पास हुए हो या मेहनत से पास हुए हो। सरकार निकम्मी नहीं है, निकम्मे तो आप लोग हो। अगर आप निकम्मे नहीं हो तो अभी भी अपने घरों से बाहर निकल के 23 नवंबर को SCRT को भर दीजिए। 22 नवंबर की रात 8 बजे तक हर हाल में सभी लोग पहुंच जाओ। खासकर वो 61 अभ्यर्थी जो हमारे साथ जेल में रहे हैं, वो जरूर से जरूर आवें, क्योंकि उनका आना बहुत ही जरूरी है। वो 61 अभ्यर्थी आवें, और जो भी अभ्यर्थी, जो भी भाई बहन अभी भी अपने घरों पे बैठे हैं, वो जरूर आएं। और मैं उन गार्जियनों से भी कहना चाहता हूं जो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को रोकते हैं कि मत जाओ धरने में, एक बार हमारे सहयोग के लिए उनको भेजिए। 23 नवंबर को हमारे महाधरने का ऐलान हुआ है, उस दिन आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को भेजिए, ताकि हमारा ये धरना सफल हो सके। क्योंकि झुकती तो दुनिया है, बस झुकाने वाला चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों के अंदर वो जिगरा है कि आप लोग सरकार को झुका पाएं। अगर सरकार को झुका ले गए तो जीवन भर आपका सफल हो जाएगा, क्योंकि एक बार सीट जुड़ गई, आप नियुक्ति पाकर अपने विद्यालय में जाएंगे। जो आज आप अपने मोहल्ले में, घरों में प्रताड़ित होते हैं कि सोचते हैं, घर वाले कहते हैं अरे पढ़ तो रहे थे, क्या हो गया? मोहल्ले वाले कहते हैं पढ़ तो रहे थे, क्या हो गया? ये अगर ये सुनना हो तो मत आइए। अगर ये सुनना नहीं हो, अपने घर वालों की जुबान पे, अपने मोहल्ले वालों की जुबान पे ताला लगाना हो, तो हर हाल में 22 नवंबर की रात 8 बजे तक आइए, ताकि 23 नवंबर को हमारा ये महाधरना सफल हो सके। और आरक्षण वालों का भी महाधरना, हमारा ही महाधरना, दोनों तरफ से इतना दबाव हो जाए कि सरकार सोचने पर मजबूर हो जाए कि अब इन बच्चों को सीट देकर इनको इनके घरों पे भेजना ही है। भाई देखिए, आप लोगों का संख्या बल ही सरकार को झुका सकता है। 2, 4, 10 लोग सीट नहीं जुड़वा पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा होगा तो हम सरकार के पैर में गिरकर बीच के रास्ते की मांग कर देंगे, कह देंगे यही 10-15 लोग मर रहे थे शुरू से, इन्हीं 10-15 को नौकरी दे दीजिए। वो निठल्ले निकम्मे हैं जो घर बैठे हुए हैं। मैं तो सीधे बोलता हूँ, लाइव आके बोलता हूँ। लाइव आके मैं कुछ भी कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा एकदम कलेजा जल चुका है आप लोगों की निष्क्रियता के कारण। अभी 75 जिले में ज्ञापन कार्य हुआ था। ज्ञापन कार्य में मैंने सारे जिलों के, जितने भी जिलों में ज्ञापन कार्य हुआ है, उन जिलों की मैंने फोटो भी देखी है। मुश्किल से 5 से 10 लोग, क्या 5 से 10 लोग ही कैंडिडेट हैं हर जिले में? इस तरीके की निष्क्रियता। अरे चलो आप लोग यहाँ पे नहीं आ पाए, चलो नहीं आ पाए, अपने जिले में तो जा सकते थे। इस तरीके की निष्क्रियता आप लोग दिखा रहे हो कि अपने जिले में अपने DM को ज्ञापन नहीं दे पा रहे हो, अपने जिले में अपने BJP कार्यालय पे ज्ञापन नहीं दे पा रहे हो, और जा भी रहे हो तो 10 से 5 लोग, खाली 10 से 5 लोग को ही नौकरी चाहिए। सीट जुड़नी है 22,000 और खाली 10 से 5 लोग नौकरी करोगे। इस तरीके की निष्क्रियता आप लोग दिखाते हो। किस सोच में डूबे हो कि सीट जुड़ेगी तो मिल जाएगी? अरे कहीं सीट नहीं जुड़ेगी तो तब क्या करोगे? बताओ पहले क्या करोगे? इसीलिए अभी भी मौका है, ठीक है, समय है, समय की मांग है। अगर यही चुनावी पहल न होती, चुनावी समय नहीं होता, तो हम लोग भी घर होते और आप लोग तो घर बैठे ही बैठे हैं। समय की मांग है, समय की मांग है कि आप लोग यहाँ पे संख्या बल दे दीजिए। संख्या बल दे देंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और जीवन सुधर जाएगा। वरना जीवन भर पेपर देते देते मर जाएंगे। पता चलेगा बंटी पांडे जैसा कोई 145 नंबर लेकर आएगा और आप फिर बाहर हो जाओगे।
ठीक है, तो समय की मांग है 22 नवंबर को हर हाल में 8 बजे रात में 8 बजे तक आ जाइए, ताकि 23 नवंबर तक हम अपना जो भी प्रोग्राम हो उसको सफल बना सकें और 23 नवंबर के महाधरने को सफल बना सकें। बस इतना ही कहना चाहेंगे, आगे की बात हमारा मलकीत कहेगा। नमस्कार साथियों, मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि अभी हमारी बहन शिखा दीदी ने, विवेक द्विवेदी जी ने और अभय ने सारी बातें कर ली हैं, मतलब तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सबसे पहले तो मैं उन साथियों को, भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने जो हमने कार्य दिया था ज्ञापन वाला, वो किया। लगभग 30 से 35 जिलों में ज्ञापन जैसे चले गए, तो उनके लिए बहुत बहुत आभार। और आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन जनपदों में अभी ज्ञापन कार्य नहीं हुआ है, उनसे हाथ जोड़कर मेरी ये विनती है कि वो 22 तारीख तक अपना ये ज्ञापन कार्य निपटा लें, क्योंकि 22 में यहाँ पे आप लोगों को आना है शाम को। 23 को हमारा महाधरना है, लीगल टीम ने ये निश्चय लिया। और ये मत समझना 23 को ये महाधरना है, ये इस महाधरने पे अवश्य ही, क्योंकि आरक्षण का भी महाधरना, इस पे ये तय है कि कुछ ना कुछ निर्णय जरूर आएगा। बाद में कोई ऐसी किसी भी तरह की हमारी अवहेलना मत करना कि हाँ कुछ नहीं हुआ और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि जो संघर्ष करता है नौकरी वो पाता है। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। 23 को महाधरना आरक्षण का, उससे सरकार बहुत ज्यादा दबाव में है और हम अपने हिस्से की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, देखा हुआ। मैं उन महिलाओं से कहना चाहूंगा कि वो अपनी आंखों से बंधी पट्टी खोलिए। हमारी आंखें नम हो जाती हैं जब हम शिखा दीदी को देखते हैं। 150 फीट ऊंचाई पे ये लगभग 103 दिन से बैठी हुई हैं। इनका भी घर है, इनका भी परिवार है, इनके भी माता पिता हैं, इन्हें भी घर की याद आती होगी, परिवार की याद आती होगी। तो उन गार्जियन से भी कहना चाहता हूँ, जो महिलाओं के बारे में मतलब कहते हैं कि ये है वो है, या और भी महिलाएं, हमारी पारुल बहन है और प्रीति सिंह है और नंदिनी है, ये सब महिलाएं हैं, हमें खाना देती हैं, खाना बनाती हैं, इतने कष्ट में रहती हैं। यहाँ पे भाई बहन जैसा भाईचारा है, सब बहन है, सब आपस में भाई हैं। तो मैं गार्जियनों से ये कहना चाहता हूँ विशेष तौर पे कि सबको जो है भेजिए या उनके साथ आइए। 23 तारीख के महाधरने में आपको अति इम्पोर्टेंट आना, आपका बहुत बहुत जरूर आना है। आपको ज्यादा तो बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारा समय हो गया, लंबी वीडियो हो गई है, इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि 22 की शाम तक आप लखनऊ SCIT आ जाइए। इस 23 के महाधरने में इतना तो है कि जरूर कुछ ना कुछ होना है। साथियों, मैं नितेश सिंह और हरदोई जनपद के मेरा ये कहना है आप लोगों से कि कम से कम पड़ोस के जनपद के लोग तो बहुत से निकल के आए। लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, ये बाराबंकी, ये सब कहाँ है सभी लोग। और मेन आप लोगों से ये कहना है कि अभी आप लोगों की काउंसलिंग हो तो रात में 12 बजे भी करने को निकल पड़ेंगे। आप लोगों ने निरंतरता दिखाई ही नहीं हम सब लोगों की तरह, जैसे हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। आप लोगों ने भी अगर निरंतरता स्टार्टिंग से दिखाई होती ना, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे हैं, तो अब तक हम लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी होती। लेकिन आप लोग दिखाते ही नहीं है, पता नहीं क्या। अभी भी आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो तो इस कार्य को ही सही से कर दीजिए, क्योंकि अब हमारी ये करो या मरो या फिर कतई इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आप लोग अगर अब तो बिल्कुल लक्ष्य के करीब ही हैं, ये समझ लीजिए। अभी मैंने कल ही आपको लाइव आके बताया था कि इन जनपदों में हो चुका है हमारा ज्ञापन कार्य, इनमें नहीं हुआ है। तो आप लोग अभी इस तरह से जुट जाइए और अपने जिनको जिनको गिनाया है जिला अधिकारी और सभी लोगों को आज लोगों को दीजिए। और खासतौर से आप लोग न्यूज को मीडिया में भी प्रिंट कराइए और LIU ऑफिस में भी देख के आइए, तभी हम लोगों का कार्य सफल होगा। और आने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल निर्भीक होकर आइए और निष्क्रियता को अपनी सक्रियता में बदलिए, ताकि हम लोग को जल्द से जल्द और भी हमारी सरकार संज्ञान में लेकर मैटर आपको उस पर कार्य करे जल्द से जल्द और हम लोग को न्याय प्राप्त हो। बाकी बस हम लोग का साथियों, मैं विशेष तौर से उन 61 अभ्यर्थियों से यह अपील करता हूं कि कुछ भी नहीं होने वाला। हमारी सारी बात डेलीगेशन से ACP के पास ये गए थे खुद विवेक द्विवेदी, कोई कुछ नहीं होएगा। सीट ऐड होंगी, 101% ऐड होंगी और हमारा मुद्दा सोल्व होते ही सारी धाराएं खुद स्वतः ही हट जाएंगी। और मैं जितने भी पुराने साथी हैं उनसे हाथ जोड़ कहता हूँ, प्लीज वो तो इस संघर्ष में आइएगा, चाहे वो धर्मेंद्र मिश्रा हो, करुणा शंकर शुक्ला हो, अजीत वाजपेयी हो और हिमांशु दुबे हो, गोरख, मतलब जितने भी पुराने साथी हैं जो शुरू से हमारे साथ लगे हुए थे, उनसे मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि प्लीज अंतिम पड़ाव में आके हमारा साथ न छोड़ें, हमारा साथ दें, हमारे संघर्ष में हमारे साथ लड़ाई को इसे लड़ें। वो जीत इस माह निश्चित है, 101% जीत निश्चित है। जिस तरह से आप अपने प्रत्यावेदन के लिए जी जान से यहाँ जुटने के लिए आते थे ना, उस तरह से अगर यहाँ भी आ जाए तो हम लोग का कार्य बहुत ही जल्द संपन्न हो जाएगा। आप लोग निर्भीक होकर अपना जो हम लोगों ने आप लोगों को काम दिया उसको निर्भीकता के साथ वहाँ पे निभाइए। अपने कम से कम जनपद में तो जा ही सकते हैं, हर जगह कि वहाँ भी नहीं आप कर सकते हो।
बिल्कुल आप लोगों को करना ही पड़ेगा, तभी हम लोगों को जल्द से जल्द सफलता अर्जित होगी। आप लोगों का अब हम किस तरह से आपके लोगों से कहें, अभी काउंसलिंग हो तो 7 समुंदर पार से भी कराने आओगे, और ऐसे कुछ भी नहीं। हम लोग ही कुछ चंद लोग ही थोड़ी ना, आप लोगों के भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप लोग हम लोग का साथ देते हुए, हम लोग आगे हैं तो आप पीछे तो चल सकते हैं, हम लोग कभी नहीं ऐसे हटेंगे, अपना हम तो लेके ही रहेंगे। आप लोग अपना जानिए, फिर समझ लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये कार्य करना है तो जल्द से जल्द 15 से 22 तक करिए हमारा इस कार्य को। भाई और बहनों, आप लोगों से एक विशेष बात बोलना चाहूंगा अंत में। हमारी जो मांग है न्यायिक और जायज मांग है। न्यायिक मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्ट में 6 महीने भरना है। जायज क्या है? हमारा मुद्दा जायज ये कि हम लोग उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, और सबसे बड़ी जायज बात क्या है, पहली वैकेंसी की बची सीट को अगली वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। हुआ कैरी फॉरवर्ड, 22 से 26,000 सीटें बची है। और बीएड वालों का आपको पता ही है, 10 साल में एक बार मौका मिला, 11 के बाद 18 मिला, तो 10 साल में एक बार। जो अभ्यर्थी 2011 में 30 के थे वो 40 हो गए, कहाँ उनको नौकरी मिल पाएगी बताइए। हम आपको यही कहना चाहेंगे, सिस्टम तब बदलता है जब युवा एकाग्र होकर इच्छित हो जाएं, संगठित हो जाएं। और देश कब आजाद हुआ था? जब युवा संगठित हुए थे। तो सिस्टम तभी बदलेगा जब हम लोग के पक्ष में तभी निर्णय होगा जब युवा हम लोग के साथ एक साथ आएंगे। 69,000 भर्ती के जो भी अभ्यर्थी जब एक साथ आ जाएंगे तभी हमारे पक्ष में डिसीजन आएगा। और हम बहनों से निवेदन करेंगे, जो आसपास के जिले की हैं, उनसे निवेदन करेंगे वो आ जाया करें समय पर, जैसे 11 बजे तक आ जाए, 5 बजे शाम तक चली जाए। बहुत सी बहनें कहती हमारे पास ये दिक्कत है, वो समस्या है। समस्याएं सबके पास है। आप अपने भाई के साथ हैं, अपनी बहन के साथ हैं, अपने पिताजी माताजी या अपने पति के साथ है, लेकिन आइए महाधरने में। और जो अभ्यर्थी, जो हमारे भाई लोग हैं दूर जिले से, वो तो आ सकते हैं। बहनें नजदीक जिले से आ जाए, दूर जिले से नहीं आ पाती है, मानता हूं मैं, लेकिन जो नजदीक है लखनऊ के आसपास जिले के, से वो आ सकती है। तो आप लोगों से निवेदन है, 23 तारीख को महाधरने की घोषणा हो चुकी, आ जाएगी। उसके पहले 22 को ही शाम को आ जाएं। और इस वीडियो को जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, भाई बहन देख रहे हैं या यूपी की जनता देख रही है, उन सभी का कर्तव्य है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। द आलोक शो चैनल है, हमारे मित्र हैं, लीगल टीम के सदस्य भी है, बहुत अच्छे मित्र हमारे, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो इस चैनल को इतना लाइक सब्सक्राइब कीजिए कि ये मुद्दा यूपी के हर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर होना चाहिए। एक अभ्यर्थी चाहे तो 100 अभ्यर्थियों से जुड़ा होता है, ये सच्चाई। एक आदमी 100 के बराबर होता है, इसी तरह एक आदमी 100 को शेयर करेगा तो ये मुद्दा यूपी के हर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर होगा, और कहीं न कहीं हमारे मुद्दे को बल मिलेगा। और मैं कहता हूँ सांसद विधायक जितने भी यूपी के हैं, उनके पास ये मुद्दा पहुंच जाना चाहिए। हम लोगों ने 61 अभ्यर्थियों ने जो संघर्ष किया, जेल गए, उसके बाद भी हमारा हौसला नहीं टूटा है। हम आपके लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। चुनाव का दौर चल रहा है, अंतिम समय चल रहा, सरकार दबाव पर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं हमारा मुद्दा सॉल्व होगा। ये मान के चलिए, हमारी सीटें जुड़ेंगी और 22,000 भाई बहन को खुशियां मिलेगी। इसके लिए टेंशन न लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।